अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी दोस्तों और भाइयों, इंशाअल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। वक्त गुज़र रहा है बहुत अच्छे तरीके से और माशाअल्लाह जो है मौसम तो इधर का ज़बरदस्त है, कोई जवाब नहीं है। जुलाई का महीना है लेकिन आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। ये अभी मैं बाहर बैठा हूँ और कोई पंखा भी नहीं है, बस सादा मौसम है, हवा आहिस्ता आहिस्ता हवा जो है वो चल रही है। बहरहाल आप लोगों के साथ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी थी, और वो ये कि जो बंदा इधर यूएसए में आ चुका है, जो बंदा यूएसए आना चाहता है या प्लान कर रहा है आने के लिए, तो जैसे ही वो इधर आ जाता है मसलन, या जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो यूएसए में मौजूद है, तो मेरे उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो फ़ौरन जो है बैंक ऑफ अमेरिका में अपने लिए एक अकाउंट खोल दें। एज ए विज़िटर आप बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खोल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अकाउंट में आपको क्या क्या चाहिए सारे तफसील जो है, और अकाउंट मैंने क्यों खोल दिया वो सारा तफसील मैं अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कहीं ऐसा ना हो कि इसमें ज़रूरी या कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं वो आपसे मिस हो जाएं। तो चूँकि कोरोना वायरस की वजह से सारे बैंक इधर बंद है और स्टाफ जो है वो बैंक में आते हैं पीछे दरवाज़े से, ड्यूटी पे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो पहले की तरह जो बैंक खुले रहते थे ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको बैंक में जाने के लिए पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, आपने पहले से अपने लिए एक डेट जो है, एक टाइम जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है फिर आपको जो आपका टाइम है, जो बुकिंग है, जो रिजर्वेशन है, जिसे अपॉइंटमेंट कहते हैं, वो करके उसके बाद आपको बैंक जाना होगा। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैंने जब लेना चाहा तो मुझे तकरीबन 2 दिनों के बाद अपॉइंटमेंट मिल रहा था, लेकिन मैंने 3-4 दिन के बाद इसलिए लिया कि चलो अगर उसका कुछ रिक्वायरमेंट्स है बैंक का, या मैं को आगे पीछे हो जाऊं तो चलो उसमें मेरे पास गैप होगा। तो जैसे ही मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया चौथे दिन का, तो उसी टाइम के मुताबिक मैं बैंक में चला गया। जाते वक्त अपने साथ अपना पासपोर्ट और अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और अपना बैंक सऊदी अरब का बैंक अल अहली का मेरे पास क्रेडिट कार्ड है वो साथ ले लिया, और जो अपॉइंटमेंट लिया था उसका प्रिंट आउट भी एहतियातन अपने साथ मोबाइल में लेके गया। बहरहाल जैसे मैं बैंक में चला गया तो उधर एक लड़की ने मुझसे पूछा कि भाई क्या आपका अपॉइंटमेंट है? बैंक वाले एक स्टाफ से लड़की थी। मैंने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है, आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इंतज़ार कीजिए, जैसे ही ये पहला बंदा फारिग हो जाता है तो मतलब एक क्लाइंट, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपकी बारी है। मैंने कहा ठीक है जी। बहरहाल उसने मेरा वो अपॉइंटमेंट पेपर भी देख लिया और मैं इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो बंदा फारिग हो गया, वो निकल गया और उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया कि आप चले जाओ। तो फिर मैं जाके बैंक वाले के पास बैठ गया और उन्होंने अकाउंट खोलने का जो है वो स्टार्ट ले लिया। तो सबसे पहले उसने मेरे सामने 3 किस्म के अकाउंट रख दिए कि भाई आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है। एक है नॉर्मल रेगुलर जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उसके अलावा मतलब है करंट, और दूसरा जो है वो है बिज़नेस अकाउंट, और तीसरा जो था वो इन्वेस्टर कुछ अकाउंट था। तो मैंने उसको कहा कि जी मुझे सिर्फ वो रेगुलर नॉर्मल एक अकाउंट खोलवाना है। उसने कहा ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे वो अपॉइंटमेंट टाइम, डेट और वो मेरा अपॉइंटमेंट जो नंबर था वो ले लिया। उसको कंप्यूटर में डाल के मेरा जो अकाउंट का जो ओपनिंग का जो तरतीब था उन्होंने वो शुरू कर दिया। बहरहाल पहले वो कुछ अपना खुद कुछ प्रोसेसिंग करता रहा और उसके बाद फिर मुझसे उन्होंने पासपोर्ट मांग लिया। मैंने उसको पासपोर्ट दे दिया। उसने वीज़े का पेज निकाल के चेक कर दिया और फिर कंप्यूटर में उनका वीज़े का कुछ नंबर डाल दिया
उसके बाद पासपोर्ट का पहला जो पेज था वो भी, उसकी एंट्री भी कंप्यूटर के अंदर डाल दी। कुछ ना कुछ मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करते वक्त भी पूरा इंफॉर्मेशन उसको दिया था, पूरा नाम और मेरा डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी और मेरा स्टेटस और कौन सी जगह पे मैं रहता हूँ, ये सारा कुछ मैंने पहले से ऑनलाइन फॉर्म जमा किया था। लेकिन फिर भी उन्होंने उधर दोबारा मुझसे मांग लिया और मैंने उसको फ़राहम किया सारा जो जितना मालूमात मेरे पास था वो। बहरहाल उसके बाद फिर उसने मुझे पूछा कि यार आपका एड्रेस जो है वो बता दें। तो मैंने उसको कहा कि कौन सा एड्रेस, इधर का कि सऊदी अरब का। उन्होंने कहा कि मुझे 2 एड्रेस चाहिए आपके, एक आपका पाकिस्तान का और दूसरा जो है वो आपके सऊदी अरब का। मैंने कहा ठीक है लिख लें। उन्होंने आसानी के लिए मेरे कीबोर्ड मेरे सामने कर दिया और मैंने टाइपिंग शुरू कर दी। मैंने पहले सऊदी अरब का एड्रेस डाल दिया क्योंकि वो PR एड्रेस मांग रहा था ना, परमानेंट रेजिडेंट जहाँ पे आप हो। और उसके बाद फिर मेरा जो घर का जो होमलैंड का जो एड्रेस था, फिर वो मैंने उसको पाकिस्तान का जो मेरा एड्रेस है KPK का वो पूरा मैंने डाल दिया। उसमें से मोबाइल नंबर नहीं डाला और USA वाले में से मोबाइल नंबर भी डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने और कुछ तरतीब वगैरह कर दिया और फिर मुझसे उसने पूछा कि भाई आपके पास ऐसा कोई चीज़ है, मतलब है कि प्रूफ के तौर पे कि आप सऊदी अरब से आए हो, या मतलब ये है कि कुछ और ऐसा कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक है क्रेडिट कार्ड और दूसरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। अभी आप लोग शायद इसी बात पे भी हैरान हो गए कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता होगा और जिसको नहीं पता उसी के लिए मैं ये बात भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सऊदी अरब में हो और आपके पास सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप सऊदी अरब से बाहर किसी फ़ॉरेन मुल्क में जा रहे हो, जैसा कि यूरोप में, तुर्की में, किसी भी मुल्क में, चाहे वो जौन सा भी मुल्क हो, आप उधर जा रहे हो तो आपको चाहिए कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है सऊदी अरब का, वो एक ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए उनसे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लो। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा है जैसा ATM का कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड, ATM का कार्ड, इसी तरह इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। उसका तकरीबन मेरे ख़्याल पे 200 से लेके 300-400 तक रियाल वो ख़र्चा आ जाएगा आपका। और ट्रैवल एजेंट वाले जो है, टिकटिंग वाले जो है, ज़्यादातर उन लोगों के पास या जिसके पास इंश्योरेंस रहता है, इंश्योरेंस कंपनी वाले, वो आपको बना के दे सकते हैं। तो मैंने तो 200 रियाल में बनवा के दिया था। तो बहरहाल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मुझे दिया तो बैंक वाले को मैंने वो दोनों ऑप्शन दे दिए कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस भी इंटरनेशनल, कौन सा चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि मुझे इंटरनेशनल लाइसेंस दे दो। मैंने वो दे दिया। उन्होंने कंप्यूटर में उसकी एंट्री डाल दी, लेकिन मेरे ख्याल पे कुछ मज़ा नहीं आया उसको। फिर उसने कहा कि यार आपने मुझे एक और चीज़ बताया था, क्रेडिट कार्ड, हाँ प्लीज़ अगर वो दे दिया तो। मैंने कहा ऑफ कोर्स। मैंने उसको वो जो है वो दे दिया। तो बहरहाल जब मैंने उसको वो दे दिया, उन्होंने उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लिया और उसके बाद फिर मुझे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड जो है वो वापस करके दे दिया। तो वो करके उसके बाद फिर मैं बैठा रहा और फिर उन्होंने कुछ और प्रोसेसिंग वगैरह अपने कंप्यूटर में कर दिया। उसके बाद फिर मुझे दोबारा कीबोर्ड मेरे सामने कर दिया और कहा कि अभी इधर USA में आप जहाँ पे रहते हो, घर का नंबर, स्ट्रीट का नंबर और इसके अलावा कौन सी सिटी में रह रहे हो, कौन से स्टेट में हो, प्लीज़ वो इसमें फिल कीजिए। वो भी मेरे पास सब कुछ था। मैंने अपना घर का एड्रेस पूरा मतलब है कि उसमें डाल दिया, साथ में इधर का फ़ोन नंबर जो है वो भी डाल दिया और ईमेल भी बहुत ज़रूरत है। तीनों जगहों पे मैंने ईमेल भी उसके पास जो है वो उसकी एंट्री दे दी, मतलब है कि ईमेल भी उसके साथ ऐड करवा दिया। तो उसके बाद फिर बैठा रहा, वो कुछ अपने लिए तरतीब से प्रोसेसिंग करता रहा। आखिर में मुझसे पूछा कि अभी क्या आप ऑनलाइन बैंक करना चाहते हो। मैंने कहा जी ज़रूर, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने दोबारा उसके लिए कुछ और चीज़ें जो है वो प्रोसेसिंग की और उसके बाद फिर एक iPad मेरे सामने कर दिया और मुझे कहा कि इसमें आप जो है यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिएगा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। तो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे
साइन के लिए बताया, डिजिटल साइन, वो मैंने उसी आईपैड के स्क्रीन पे डिजिटल साइन एक बार कर दिया, फिर दोबारा मांगा दोबारा कर दिया, और इसी तरह मेरा अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रिंट आउट्स निकाल दिए और फिर मुझे पूरा तफसील से बता दिया और समझा दिया कि भाई अगर आप इस अकाउंट में $2,500 से कम पैसे रखोगे तो हर मंथ आपको जो है $4.5 कटौती होगी आपके अकाउंट से। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आपका अकाउंट 3 महीनों के बाद बंद भी हो सकता है। बहरहाल अकाउंट खोल दिया और फिर उसने मुझे कहा कि आपके घर के एड्रेस पे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, और बैंक ऑफ अमेरिका में ये स्पेशलिटी है कि वो आपको एट ए टाइम बाय हैंड कार्ड नहीं देंगे एटीएम, वो आपके घर के एड्रेस पे वो कार्ड भेजेंगे कि बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट क्यों खुलवाना है, और बैंक ऑफ अमेरिका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके घर के एड्रेस पे क्यों भिजवाता है, आपको बाय हैंड क्यों नहीं देता। ये है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहन नशीन कर लीजिए और आने वाले नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो ये रही आज की और आज का मेरा एक्सपीरियंस बैंक के हवाले से, और जो बहुत ज़रूरी था आप लोगों के साथ शेयर करना। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ इधर जो भी तकरीबन मेरा एक्सपीरियंस हो जाता है, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि हर एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।